हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश हब में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वर्ड से बनने वाले कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टडी किया, कुछ हमने नेगेटिव स्टडी किया और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड से बनने वाले कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स वर्ड से बनने वाले कुछ सवाल जो हम अपने डेली रूटीन में बोलते रहते हैं, जैसे कि क्या तुम आ रहे थे, क्या तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे, क्या तुम जोर से चिल्ला रहे थे। तो बस इन्हीं सब सेंटेंसेस को हम अपने डेली रूटीन में कैसे यूज करेंगे, आइए पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले सेंटेंस है, क्या तुम वहां से आ रहे थे। क्या तुम वहां से आ रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या तुम वर यू तुम वहां से आ रहे थे। वर यू कमिंग। क्या तुम वहां से आ रहे थे। वर यू कमिंग। वहां से, फ्रॉम देयर। वहां से, फ्रॉम देयर। वर यू कमिंग फ्रॉम देयर। क्या तुम वहां से आ रहे थे। वर यू कमिंग फ्रॉम देयर। क्या तुम वहां से आ रहे थे। वर यू कमिंग फ्रॉम देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम चिल्ला रहे थे। हम कहते हैं ना कि जब बच्चे शोर करते हैं तो हम कहते हैं ना, क्या तुम जोर से चिल्ला रहे थे या तुम झगड़ा कर रहे थे। तो उसको हम कैसे कहेंगे, क्या तुम चिल्ला रहे थे। वर यू चिल्लाने को हम इंग्लिश में कहते हैं शाउट। वर यू शाउटिंग। क्या तुम चिल्ला रहे थे। वर यू शाउटिंग। क्या तुम चिल्ला रहे थे। वर यू शाउटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम खाना बना रही थी। क्या तुम खाना बना रहे थे। हम कहते हैं ना, अरे रसोई में कौन था। अच्छा तुम थे, तुम खाना बना रहे थे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या तुम खाना बना रही थी। तुम, वर यू। खाना बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक। वर यू कुकिंग। क्या बना रही थी, खाना। वर यू कुकिंग फूड। क्या तुम खाना बना रहे थे। वर यू कुकिंग फूड। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या हम जोर से हंस रहे थे। जब हमारी आवाज आती है तो हम कहते हैं ना, अरे तुम्हारी तो बहुत आवाज आ रही थी। तो हम कहते हैं ना, अरे क्या हम इतना जोर से हंस रहे थे, क्या हम इतना जोर से बोल रहे थे। तो उसको हम कैसे कहेंगे, क्या हम जोर से हंस रहे थे। इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या हम हमारा जो है यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ, इसीलिए हम इसके साथ वर यूज करेंगे। वी हमारी जो वर्ब है वो है हंसना। हमारी वर्ब क्या है, हंसना। वर वी लाफिंग। क्या हम जोर से हंस रहे थे। वर वी लाफिंग। जोर से, लाउडली। वर वी लाफिंग लाउडली। क्या हम जोर से हंस रहे थे। वर वी लाफिंग लाउडली। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या मैं तुमसे झगड़ा कर रहा था। जब मम्मी आवाज देती है और कहते ना, अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे थे। तो हम कहते ना, क्या मैं झगड़ा कर रहा था, क्या मैं उससे लड़ाई कर रहा था। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या मैं वॉज आई। क्या मैं वॉज आई। तुमसे झगड़ा करना हमारी जो है यहाँ वर्ब है। क्या मैं तुमसे झगड़ा कर रहा था। वॉज आई फाइटिंग। तुमसे, विद यू। वॉज आई फाइटिंग विद यू। क्या मैं तुमसे झगड़ा कर रहा था। वॉज आई फाइटिंग विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह बाजार जा रही थी। अच्छा, तो इसको अब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या वह बाजार जा रही थी और वह, तो यहां पर हमारा जो है वो शी आएगा सब्जेक्ट। क्या वह, वॉज शी। वर्ब है हमारी यहाँ जाना। वर्ब हमारी यहाँ जो है वो क्या है, जाना। वॉज शी गोइंग। कहाँ जा रही थी, बाजार जा रही थी। वॉज शी गोइंग टू मार्केट। मार्केट।
वॉज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वो बाजार जा रही थी। जो हमारा ये वर्ड है मार्केट, इसको हम मोस्टली पीपल भी प्रोनाउंस इट, हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मार्केट। एक्चुअली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है मार्केट। मार्केट, मार्केट जो होती है वो उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है। तो हम उसको कैसे कहेंगे, वॉज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रही थी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या माला जोर से रो रही थी। क्या माला, माला जो है हमारा वो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। वॉज माला, क्या माला जोर से रो रही थी। वॉज माला, वॉज माला। यहाँ जो हमारी वर्ब है वो है रोना। क्या है, रोना। वॉज माला क्राइंग, वॉज माला क्राइंग, वॉज माला क्राइंग। जोर से रो रही थी, जोर से। तो अब यहाँ हम लाउडली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्राइंग जब आता है, जब जोर से रोने की बात जब होती है, तो हम उसके साथ या तो बिटरली यूज करते हैं या हम यूज करते हैं बैडली। तो हम यहाँ यूज करेंगे बिटरली। वॉज माला क्राइंग बिटरली, क्या माला जोर से रो रही थी। वॉज माला क्राइंग बिटरली। तो बस इसी के साथ हमारे जो ये सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस तो करते रहते हैं, मीन्स कि हम बोलते तो रहते हैं, बस उनके हमें ट्रांसलेशंस इंग्लिश में याद नहीं होते या हमें मालूम नहीं होते हैं। तो बस इन्हीं सब सेंटेंसेस को आप वॉज वर्ड के साथ यूज कीजिए, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करेंगे। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जब आप बोलेंगे तो आप डेफिनेटली आप इम्प्रूव करेंगे। तो बस इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट ट्रांसलेशन है वो है, क्या तुम पाठ याद कर रहे थे। क्या तुम पाठ याद कर रहे थे। इसकी ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।